नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं हूं लक्ष्मण तिवारी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल। आज पढ़ेंगे अपन एक चैप्टर अंतरा भाग 2 साहित्य में। तीसरा चैप्टर है जिसके लेखक हुए थे अगिल, जिसने लिखी थी दो कविता। एक का नाम है ये दीप अकेला और दूसरी कविता है वो पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ये चैप्टर है, इसको एक एक शब्दार्थ जिसकी व्याख्या, प्रश्न उत्तर और कवि का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, तीनों की इसी क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो एक एक शब्द को ध्यान में रखकर इस कविता को पढ़ना है। जो कविता हमारे सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिखने वाला था अगिल, अगिल, जिसका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये इसका मूल नाम था और ये इनको उपाधि मिली हुई थी। इस चैप्टर में कवि ने समझाया है कि जो दीप है और उस दीप की तुलना की है मनुष्य से। ऐसा मनुष्य जो सभी गुणों से भरा हुआ है, उस दीप को, उस मनुष्य को समाज में दे दो, वो समाज में जाकर अच्छा कार्य करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेगा। उसके सभी गुणों का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है कि उस मनुष्य में ऐसे कौन से गुण है जो समाज में जाकर समाज को आगे बढ़ाएगा, समाज में विकास करेगा और समाज को नई शिक्षा देगा। एक ऐसा दिया जिनको अलग कर दिया गया है समाज से और वो अभी तक अलग है। जब तक ये समाज में नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। न तो ये समाज को सेवा दे पाएगा और न ही ये स्वयं है आगे बढ़ पाएगा। और इसीलिए कवि ने कहा है कि इस जो दीप समान मनुष्य है इसको समाज को दे दो, जो समाज में आगे जाकर नए कार्य करेगा, नई उनको शिक्षा देगा, जो अंधकार में है उनको अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाएगा। ऐसा दिया जिसको समाज को दे दो। यही ऐसी डिटेल इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो कवि का वर्णन किया गया है। शुरू करते हैं। एक एक शब्दार्थ को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, क्योंकि हमारे सिलेबस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस चैप्टर में से एक मनुष्य की विशेषता पूछ ली जाती है कि मनुष्य में ऐसी कौन सी विशेषता होनी चाहिए जो समाज के लिए विकास कर सके, या फिर इसमें से व्याख्या पूछ ली जाती है। कोई भी चार पंक्तियां देकर 100% व्याख्या कीजिए। सभी क्वेश्चन को जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका अपन आंसर नहीं लिख सकते। तो ध्यान से पढ़ना है और एक एक शब्द को समझना है। शुरू करते हैं इस चैप्टर। ये दीप अकेला। कवि कहता है कि ऐसा दीप है जो अभी तक अकेला है, जो अभी तक अकेला है। स्नेह से भरा है। किसे भरा है? स्नेह से भरा है, प्रेम से भरा है। किसे भरा है? प्रेम से भरा हुआ है। दीप अकेला है लेकिन किससे भरा हुआ है? प्रेम से। सबके प्रति प्रेम रखता है, सबके प्रति प्रेम रखता है। गर्व भरा, उसको अपने आप में एक गर्व है कि वो समाज में आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। स्वयं पर गर्व है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कर सकता है। ये गर्व है उस दीप को, जिसको किसको दे दो? समाज को दे दो। मद माता मस्ती से युक्त है। किससे युक्त है? मस्ती से। किसी चीज की वो चिंता नहीं करता, वो कुछ ना कुछ समाज के लिए कर सकता है, मस्ती में रहता है। कोई भी काम आए तो मस्ती से करता है और कोई भी काम जब भी पूरा होता है जब आप खुश हो, मस्ती में हो। यदि आप चिंता में हो, दुख में हो, किसी सोच में हो, तो कभी आप उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। हमेशा मस्ती में और खुश जब जहां तक रहोगे तभी कोई सा भी कार्य हो वो पूर्ण कर सकते हो। चाहे पढ़ाई हो, जितना खुश रहोगे उतनी पढ़ाई अच्छी याद होगी।
खुश होकर जितना भी पढ़ोगे उतना ही आपको अच्छा याद होगा। एक उदाहरण, जब आप फिल्म देखते हो या कोई कॉमेडी देखते हो और उस कॉमेडी में आपको हंसी आती रहती है और आप एकदम माइंड फ्रेश होकर मस्ती में होकर उस कॉमेडी को फिल्म को देखते हो, और शर्त यह है कि वो पूरी की पूरी फिल्म आपको याद रह जाती है। कारण एक ही है, क्योंकि आप मस्ती में खुश होकर उस फिल्म को, कविता को देखते हो या कॉमेडी को देखते हो, तब वो याद रहती है। उसी प्रकार पढ़ते समय भी यदि खुश रहकर, मस्त रहकर यदि पढ़ोगे तो एक एक चीज याद हो जाएगी। बस यही कह रहा है ये कवि कि ये मस्ती से भरा हुआ है। कोई भी काम हो, कोई सा भी कार्य हो, ये जो दीप है ये कर दे। इसको भी पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज को दे दो। ये जो दीप है इतने गुणों से भरा हुआ है, मस्त है, प्रेम है और गर्व है कुछ करने का। जो अभी तक अकेला है, जब तक अकेला रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा, और जब इस पंक्ति में आप शामिल कर दोगे तो यही इसी पंक्ति को सुसज्जित कर देगा, सुसज्जित कर देगा। अर्थात ये मनुष्य है, प्रेम से भरा हुआ है, उनको स्वयं पर गर्व है, मस्ती से भरा हुआ है, इनको भी समाज को दे दो, ये समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। ये जन है, ये कौन है? जन है। गाता गीत जिन्हें फिरे और कौन गाएगा, पन डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन करते लाएगा। ये जन है, ये मनुष्य है। ये कौन है? मनुष्य है। जन का अर्थ है मनुष्य। ये वो मनुष्य है कौन? गाता गीत, ये गीत गाता रहता है। क्या गाता रहता है? गीत गाता रहता है, संगीत गाता रहता है। और यदि इस दीप को इन दीपों के अंदर शामिल नहीं किया, अर्थात इस मनुष्य को समाज के अंदर शामिल नहीं किया, तो ये गीत है, ये संगीत है, ये कौन गाएगा? ये संगीत गीत है, ये और कौन गाएगा? फिर और कौन गाएगा? उस समाज में जाकर उन संगीत को, उन गीत को, उन सॉन्ग को कौन गाएगा? दूसरा। ये केवल एक ही मनुष्य है जो संगीत गाता है, ऐसा इसमें गुण है। और यदि अकेला भी रह गया ना, तो भी ये संगीत गीत नहीं गा पाएगा। अर्थात इसको भी किसको दे दो? समाज को दे दो। पन डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन करते लाएगा। पन डूबा यानी गोताखोर। अर्थात तो पानी के अंदर क्या लगाता है? गोता लगाता है। पानी के अंदर क्या लगाता है? गोता लगाता है। पानी के अंदर क्या लगाता है? गोता लगाता है। ये मोती सच्चे क्या लेके आता है? मोती लेके आता है। समुद्र में गोता लगाकर क्या लेके आता है? मोती लेके आता है। और यदि समाज में इसको नहीं दिया करती यानी मोती, कौन लाएगा उस समाज के लिए मोती? उस समाज में, उस समाज के लिए मोती कौन लाएगा? ये क्या है? ये गोताखोर है। पानी के अंदर गोते लगाने वाला व्यक्ति है जो समुद्र में, नदियों में तैरकर उनमें सच्चे मोती लेके आता है। क्या लेके आता है? सच्चे मोती, अर्थात पवित्र मोती लेके आता है। और यदि इसको समाज को नहीं दिया तो वो मोती कौन लेके आएगा? उस समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं है मोती लेके आने वाला, ये केवल अकेला है, और वो भी अभी तक अलग है। और जब तक समाज में नहीं जाएगा तो समाज के लिए मोती लाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा ही कुछ इस पंक्ति में कवि ने कहा है। कौन मोती लेके आएगा? अर्थात इस दीपक समान मनुष्य को किसको दे दो? समाज को दे दो। समाज के लिए क्या लेके आएगा? गोता लगाकर सच्चे मोती लेके आएगा। ये संविदा है। संविदा यानी यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की सामग्री। संविदा का अर्थ है यज्ञ की सामग्री। ऐसी आग हटेला बिरला सुलगाईदा। यज्ञ की सामग्री क्या होती है? आपने देखा होगा हवन करते समय। हवन है यज्ञ, पहले के समय में हुआ करते थे, जो लंबे समय तक 1 महीना, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन चलता रहता था। और उसमें जो तिल है,
घी है, खोपरा है, अलग अलग प्रकार की सामग्री हुआ करती थी, जिनसे वो जो यज्ञ की आग है वो लगातार जलती रहती थी, वो जलती रहती थी। अर्थात ये वो संविधा है, वो यज्ञ की सामग्री है, ऐसी आग हटेला, वो जो क्या करती है, हमेशा आग को जलाए रखता है, हमेशा आग को जलाए रखता है। जो मन की आग है, किसी काम करने के प्रति आग है, वो आग इसके अंदर हमेशा प्रज्वलित रहती है। अर्थात एक प्रकार के यज्ञ की सामग्री की तरह है, जो यज्ञ को संचालित रखता है। क्या करता रहता है, संचालित करता रहता है। जिस प्रकार यज्ञ में यदि यज्ञ की सामग्री ना हो तो यज्ञ में जलने वाली आग कभी भी प्रज्वलित नहीं रहेगी, और जब तक सामग्री है उसमें हवन होता रहेगा तब तक यज्ञ की जो अग्नि है वो जलती रहेगी। ऐसी इसमें आग है जो किसी काम के करने के प्रति हमेशा क्या रहता है, तत्पर रहता है। ये संविदा है, ये यज्ञ की सामग्री है, ऐसी आग हटेला, बिरला यानी अनेकों में से एक आधा होता है, बिरला यानी अनेकों में से एक आधा होता है, जो क्या करता रहता है, उस आग को सुलगाता रहता है, उस आग को सुलगाता रहता है। ऐसी आग हटेला यानी उस आग को जलाने वाला व्यक्ति है और आग को सुलगाता रहता है, हमेशा आग को सुलगाता रहता है। बिरला यानी अनेकों में से एक। ये अद्वितीय है, इनके जैसा और कोई नहीं है। जो ये दीपक है, ये मनुष्य है, इनके जैसा और कोई नहीं है। क्यों नहीं है, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित है। इनमें दो में है, इस व्यक्ति में कितने में है, दो है, कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, और दूसरा में ये मैं ही कर सकता हूं, ये मैं ही कर सकता हूं। दो मैं है, ये मैं कर सकता हूं और ये मैं ही कर सकता हूं। उस मैं ही कर सकता हूं को इसने क्या कर दिया, त्याग दिया, विसर्जित कर दिया। क्या कर दिया, विसर्जित कर दिया। जो घमंड वाला मैं है उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। और इसमें केवल एक मैं है कि इस काम को मैं भी कर सकता हूं। हाँ, दूसरे लोग कर सकते हैं लेकिन मैं भी कर सकता हूं, केवल मैं ही कर सकता हूं, ऐसा घमंड इस व्यक्ति में नहीं है। ऐसा दीपक है, इसको भी किसको दे दो, समाज को दे दो। ये दीप अकेला किससे भरा, स्नेह से भरा। ये ऐसा अकेला दीप है जो प्रेम से भरा हुआ है, खुद पर स्वयं पर गर्व है, मस्ती से युक्त है, पर इसको भी किसको दे दो, समाज को दे दो। तब जाकर ये समाज में विकास कर पाएगा, समाज में जो नया ज्ञान है, नया काम है वो कर पाएगा, नई शिक्षा दे पाएगा। ऐसा ये क्या है, दीपक है। और कब कर पाएगा, जब इसको समाज को दे दोगे। आगे देखो कौन कौन से गुण बताए हैं इस मनुष्य में, इस दीपक में, जो कवि है समाज को देना चाहता है। ये मधु है, मधु यानी शहद, मधु यानी शहद, हाँ वही मधुमक्खियों वाला शहद। ये वो शहद है जो स्वयं ने, इसने इसने स्वयं ने, काल यानी समय, समय से कि मोना, मोना यानी टोकरी, मोना यानी टोकरी, संचय यानी इकट्ठा किया है, संचय यानी इकट्ठा किया है, युग यानी कई वर्षों से। ये वो मधु है, वो शहद है, ये व्यक्ति वो शहद है जिसने लंबे समय से स्वयं ने टोकरी में क्या किया है, इकट्ठा किया है, वो शहद है। एक मिठास है इसके अंदर, तो समाज के अंदर जाकर भी क्या फैलाएगा, मिठास फैलाएगा, सबको अपना बनाएगा। ऐसा दीप है ये, इसको भी किसको दे दो, समाज को दे दो। ये गोरस है, गोरस का अर्थ है दूध या दही, दूध या दही। ये वो गोरस है, कौन सा, दूध दही, जीवन कामधेनु, कामधेनु एक गाय होती थी, जिसकी एक कथा भी है, आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, बहुत बढ़िया।
एक कथा है कामधेनु गाय की, जिसमें अनेक गुण हुआ करते थे। ये गोरस, गोरस यानी दूध या दही, दूध या दही, ये वो दूध है जीवन कामधेनु, कामधेनु की गाय के जो दूध होता है उसके समान अमृत पूत पे, अमृत पूत पे, पूत यानी देवपुत्रों के पीने वाला दूध। देवपुत्र होते थे, उसका जो पेय पदार्थ होता है उसको कहते हैं अमृत पूत। वो कामधेनु के जो अमृत के समान गाय का दूध होता है, उस अमृत के समान ये व्यक्ति है, उसके समान है। किसके समान? गोरस के समान है, अर्थात तो दूध और दही के समान है, जो जीवन को क्या कर देता है? पवित्र कर देता है, स्वस्थ कर देता है। जीवन को क्या कर देता है? स्वस्थ कर देता है। शरीर को भी क्या कर देता है? स्वस्थ कर देता है। ऐसा दूध है, ऐसा अमृत है ये अंकुर। ये और क्या है? अंकुर है। अंकुर क्या होता है? जब पेड़ को, किसी बीज को आप बोते हो, बीज की क्या करते हो? बुआई करते हो, तो धीरे धीरे वो एक अंकुरित होता है, यानी पत्ते निकालते हैं जमीन से बाहर निकल के, वही अंकुर है। कौन है? अंकुर है। अर्थात ये अपने आप आगे बढ़ा है, अपने आप स्वयं ने कुछ न कुछ सीखा है, स्वयं ने कुछ ना कुछ सीखा है। ये वो अंकुर है, ये बीज का ये क्या है? अंकुर है, जो नए पेड़ का निर्माण कर सकता है, जो नए पेड़ का निर्माण कर सकता है। देखो ये अंकुर है, ये क्या है? अंकुर है, एक बीज से निकला हुआ पौधा है। किसको? फोड़ धरा को, धरती को निकला है, धरती को क्या करके? चीर करके निकला है। फोड़ धरा यानी चीर का, धरा यानी धरती को, धरती को क्या करके निकला है? धरती को चीर कर अंकुरित हुआ है। तो रवि को तकता निर्भय, तकता यानी देखता है, तकता यानी देखता है, निर्भय यानी निडर होकर, निर्भय यानी निडर होकर। ये जमीन को चीर कर क्या हुआ है? अंकुरित हुआ है, अर्थात जमीन को चीर कर बाहर निकला है, और सूर्य की तरफ कितनी गर्माहट क्यों ना हो, एकदम निडर होकर उसको देखता रहता है। इसके मन में कोई डर नहीं है, इसके मन में कोई डर नहीं है, ये निडर है। ये क्या है? निडर है, अंकुरित है, जो एक नए पेड़ का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। और इसी पेड़ पर एक दिन फल लगेंगे, जो लोगों को क्या करेंगे? भूख प्यास मिटाएगा। ऐसा ये क्या है? मनुष्य है, ऐसा इस मनुष्य में गुण है। आगे देखते हैं, ये प्रकृति है, ये क्या है? स्वयं प्रकृति है, स्वयं क्या है? प्रकृति है। ये स्वयं क्या है? प्रकृति है, इसका स्वयं निर्माण हुआ है। वो आगे देखेंगे क्यों इसका निर्माण हुआ है, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। इसी पंक्तियों में बताया गया है। स्वयंभू क्या है? स्वयंभू है, एक प्रकार की स्वयं धरती है, एक प्रकार की क्या है? स्वयं धरती है, अर्थात स्वयं बनने वाला है, स्वयं बनने वाला है, अपने आप बनने वाला व्यक्ति है। ये क्या है? अपने आप बनने वाला व्यक्ति है। ये वो कौन है? ब्रह्म है, वही ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही ब्रह्मा जी है। ये अयोति यानी पृथक है, सबसे अलग है। ये सबसे क्या है? अलग है, सबसे अलग है। वो अलग नहीं, अलग तो है ही, लेकिन काम करने में भी, विकास करने में भी, शिक्षा में भी, गुणों में भी अलग है सबसे। इसको भी किसको दे दो? शक्ति को दे दो, सेवा के लिए समाज को दे दो, सेवा के लिए समाज को दे दो। शक्ति किसके पास है? समाज के पास। किसके पास है? समाज के पास। और जब तक समाज में ये नहीं आएगा, न तो ये आगे बढ़ पाएगा और न इनको आगे बढ़ा पाएगा, न इनको आगे बढ़ा पाएगा। ये दीप अकेला, ये अभी तक क्या है? अकेला है, सने से भरा है, गर्व से भरा है, अपने आप में क्या है? गर्व है। मद माता,
मस्ती से युक्त है, और इसको भी किसको दे दो, उस पंक्ति को दे दो, उस समाज को दे दो, समाज के लिए नया कार्य करेगा। ये वह विश्वास है, स्वयं में क्या है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। इसके अंदर क्या है, विश्वास है, नहीं जो अपनी लघुता में भी कंपा, लघुता यानी छोटापन या छोटाई, यह होता है काल का समय, काल का समय, लघुता में भी कंपा। इसके अंदर स्वयं में क्या है, विश्वास है, जो लघुता में भी नहीं कंपा। यह लघुता क्या है, यह है वो संघर्ष का समय जब व्यक्ति को अनेक दुख घेर लेते हैं, अनेक क्या घेर लेते हैं, दुख घेर लेते हैं, एक तरह का स्वयं काल आ जाता है। और तब व्यक्ति एक ही चीज आज के समय में लगभग ये सोचते हैं कि मैं आत्महत्या करूं। हकीकत है आज के समाज की, मैं आत्महत्या कर लूं। जब व्यक्ति को चारों ओर से दुख घेर लेता है ना, तो कोई भी रास्ता उसको दिखाई नहीं देता। और ये जो दीप है, ये मनुष्य है, उस समय को पछाड़ कर आगे बढ़ा है, उस समय को पछाड़ कर आगे बढ़ा है। और दुख एक जिंदगी का हिस्सा है। यदि दुख ही नहीं होगा तो फिर सुख का क्या फायदा होगा। उस दुख को, उस काल के समय को, उस छोटे समय को, उस गरीबी रूपी समय को ये पछाड़ कर क्या करा है, आगे निकला है। और उस समय में भी ये कंपा नहीं था, उस समय से भी ये कंपा नहीं था। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। इसके जीवन में जितनी भी पीड़ा आई थी, दुख आए थे, संघर्ष आए थे, इस व्यक्ति ने एक एक कदम को नापा है, एक एक मिनट को देखा है, उस दुख की घड़ी को, उससे संघर्ष करके ये बाहर निकला है। गहराई यानी उस दुख की एक एक जड़ को इसने नापा है, और उस दुख को ये पछाड़ कर बाहर निकला है। ऐसा व्यक्ति है जिसको किसको दे दो, समाज को दे दो, स्वयं उसी ने नापा, यानी एक काल रूपी समय को उसी ने नापा और संघर्ष करके उसे बाहर आया है। जो अभी तक भी क्या है, अकेला है, इसको भी किसको दे दो, समाज को दे दो। कुत्सा यानी बुराई, कुत्सा यानी बुराई। इस व्यक्ति में कोई बुराई नहीं है, इस व्यक्ति में कोई बुराई नहीं है। न ये किसी का अपमान करता है, न ही किसी का ये अपमान करता है, न ही किसी की अवज्ञा यानी अनादर करता है। ये अनादर करने वाला व्यक्ति नहीं है, और अनादर से क्या रहता है, परे रहता है, बुराई से परे रहता है, और अपमान से दूर रहता है। ये वो व्यक्ति है जो बुराई से, अपमान यानी अनादर से, अवज्ञा से क्या रहता है, दूर रहता है। धुआंधाते कड़ुए तम, तम यानी होता है अंधकार, तम यानी अंधकार, यानी धुआंधाते अंधकार रूप, अंधकार से निकला हुआ व्यक्ति है, और दूसरे लोगों के अंधकार को भी क्या कर देता है, दूर कर देता है। ये ऐसा व्यक्ति है तो दूसरे लोगों के अंधकार को भी क्या कर देता है, दूर कर देता है। ये सदा द्रवित, इसके मन में, इसके हृदय में हमेशा द्रवित यानी दया करुणा रहती है, हमेशा क्या रहती है, दया करुणा रहती है। ऐसा व्यक्ति है चिर जागरूक, लंबे समय से क्या है, जागरूक है, लंबे समय से क्या है, जागरूक, अर्थात तो सबका ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, सबका ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त यानी प्रेम युक्त नेत्र है, प्रेम युक्त नेत्र। इसके जो आंखें हैं उनमें प्रेम समाया हुआ है, अर्थात सबके प्रति प्रेम का भाव रखने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से क्या है, जागरूक है, सबका ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, सदा द्रवित, और हमेशा मन में क्या रखता है, करुणा रखता है। इसको भी किसमें दे दो, समाज को दे दो, समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। उलम बाहू यानी उठी हुई भुजा वाला व्यक्ति है, उठी हुई
बाहों वाला व्यक्ति है, अर्थात सबको गले लगाने वाला व्यक्ति है, सबको गले लगाने वाला व्यक्ति है। ये चीर अखंड अपनामा, ये क्या है? चीर अखंड अर्थात सबके साथ में रहने वाला व्यक्ति है। चीर अखंड एक मात्र व्यक्ति है जो अपनामा अर्थात सबको क्या कर लेता है? अपना बना लेता है। सबको क्या कर लेता है? अपना बना लेता है। आगे देखो, जिज्ञासु कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है। कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। जिज्ञासु यानी कुछ ना कुछ सीखने वाला। पर बुद्धि यानी ज्ञानी या शिक्षित, पर बुद्धि यानी ज्ञानी या शिक्षित व्यक्ति है। ये क्या है? शिक्षित या ज्ञानी व्यक्ति है। सदा श्रद्धा में और हमेशा क्या रहता है? श्रद्धा युक्त रहता है, श्रद्धा के लिए तैयार रहता है, श्रद्धा युक्त रहता है। इसको भी किसको दे दो? भक्ति को दे दो, अर्थात सेवा करने के लिए समाज को दे दो, तो समाज की क्या करेगा? अच्छी सेवा करेगा। ये दीप अकेला सनहे भरा, ये कौन सा दीप है? एकमात्र अकेला दीप है जो किससे भरा हुआ है? प्रेम से भरा हुआ है। स्वयं पर गर्व है कुछ करने का, मद माता यानी मस्ती से युक्त है। और इसको भी किस में शामिल कर दो? इस पंक्तियों में शामिल कर दो, जो समाज के लिए क्या करेगा? कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। ये था अपना चैप्टर, और कमेंट करके आप बताना आपको कैसा लगा। आगे इसका एक पार्ट और रह गया है, वो अभी देख लेते हैं इसी क्लास में, जो है कवि का जीवन परिचय और साहित्य परिचय। ये 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है और बड़ा भी क्वेश्चन आता है, तो बस यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। आगे इसका नाम क्या था? आगे जिसका पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। वात्स्यायन। जब इसके जीवन परिचय की बात करें तो इसका पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसका उपनाम अर्थात इसको उपाधि मिली हुई थी अगे नाम से। इस नाम से? अगे नाम से। जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। कहां पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। पिता का नाम था पंडित हीरानंद शास्त्री। पंडित हीरानंद शास्त्री। शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा इसने ग्रहण की थी। अंग्रेजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार और संपादक रहे थे। उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। ये बात ध्यान में रखनी है, जिसका प्रभाव उसके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। जब इसका साहित्य पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये जेल क्यों गए थे। ये था जीवन परिचय, और इसी प्रकार आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है। आपके नंबर 4 नंबर का होगा, तो 4 में से 4 मिलेंगे। साहित्य परिचय की बात करें तो अंग्रेजी को प्रयोगवाद और नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। उनके साहित्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मबोध, बौद्धिकता और आधुनिक चेतना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। आगे जी, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा और नई सोच दी थी। इन्होंने कुछ कृतियां लिखी थी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसकी प्रमुख काव्य कृति है गगन दूत, हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभामय। इन्होंने प्रमुख उपन्यास लिखे थे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। कहानी संग्रह है विठ का पोट्री की बात परंपरा। और एक बात
और ध्यान में रखनी है, इसने काम किया था संपादक कार्य का, और जिसका संपादक किया था वो था तार सप्तक, जिसमें प्रयोगवादी कवियों का क्या था, संकलन था। क्या था? संकलन था। ये साहित्य और कवि परिचय है, अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। और आज की क्लास यहीं पर। यदि व्याख्या, संदर्भ, प्रश्न, व्याख्या, विशेष तीनों लिखित में और उसकी क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, अपनी वो क्लास अपन ले लेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। राम।